हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग मैथ की क्लास में नंबर सिस्टम टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, संख्या पद्धति टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। हमने नंबर सिस्टम में कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा है। आज उसी कॉन्सेप्ट की कड़ी में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हमने 10+2 में पढ़ा था एपी, जीपी और एसपी। 3 श्रेणियां पढ़ी थी हमने। सीरीज जो आपकी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वहां पे बहुत बड़े लेवल पे था आपका सवाल, तो यहाँ पे भी कंपटीशन के लेवल में भी आपका एपी, जीपी और एसपी से सवाल बनता है। तो हम लोग सीखेंगे कि श्रृंखला होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे श्रृंखला से रिलेटेड सवाल हमारे एग्जाम में जो आते हैं हम बिना टाइम लॉस किए कैसे इसको कवर करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेडिंग बना लेंगे हम लोग श्रृंखला, प्रोग्रेशन। हमने क्या कहा? श्रृंखला संख्याओं के एक निश्चित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याओं के एक निश्चित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका समांतर श्रेणी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा है आपका गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा है आपका हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। इसको जीपी बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, और इसको एचपी बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। स्पष्ट है? श्रृंखला क्या होती है? संख्याओं के एक निश्चित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला 3 प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। बना लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। इसको नोट करिए। अब देखो, हम लोग यहां से हमने कहा समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक। इसके बाद हम लोग यहां से पहली हेडिंग बनाएंगे अपनी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? चलिए हम लोग पहली हेडिंग बनाएंगे यहां से श्रृंखला में, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग आज की क्लास में समांतर श्रेणी पे चर्चा करेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, कैसे इससे सवाल एग्जाम में आते हैं आपकी। समांतर श्रेणी अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो डेफिनेशन आप भी नोट करिए साथ में। संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें 2 क्रमागत संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान होता है। सदैव क्या होता है? समान होता है। मैंने क्या कहा? संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव क्या होता है? समान होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अर्थात यहां से मैं एक लाइन और इसको चेंज कर सकता हूं, अर्थात एकदम क्लियर हो जाएगा। समांतर श्रेणी का हर अगला पद, समांतर श्रेणी का हर अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। हमने क्या कहा कि संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है, अर्थात समांतर श्रेणी का जो हर अगला पद होगा वो पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से मिलेगा। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे
यहां से हमने लिखा 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। देखो यहां पे आप देखोगे हर अगला पद, ये अगला पद 5 कितना जोड़ना पड़ा, +2, 3 2, अगला 7 है तो +2, अगला 9 है तो +2, अगला 11 है तो +2। हमने क्या बताया कि समांतर श्रेणी का जो हर अगला पद होगा पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर मिलेगा। एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, 7, 11, 15, 19, आगे ऐसे डैश डैश। देखो ये 7 के बाद कितना प्लस हुआ, 4, फिर 11 + 4, फिर 19 + 4। हमने कहा कि जब भी अगला पद आएगा पिछले पद में क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या, इसमें +4 इसमें +2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो समांतर श्रेणी की जो आपकी डेफिनेशन थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। परिभाषा एकदम स्पष्ट है कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, डिफरेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी समांतर श्रेणी का अगला पद बनेगा वो पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से ही प्राप्त होगा। स्पष्ट है, इसको नोट करें, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी हेडिंग पड़ेगी आपकी, ये डिफिनेशन, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नोट हो गया। चलिए अगली आपका हमने आपको डिफिनेशन सिखाया। आप देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं। अब आपके न्यूमेरिकल के लिए फार्मूले बन रहे हैं। देखो समांतर श्रेणी का जो आपका nवां पद होता है वो होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है nवां पद निकालने का। Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा सब अलग अलग है क्या, हम लोग Tn को क्या कहते हैं, nth टर्म, हिंदी में nवां पद। Tn मतलब nth टर्म, मतलब हिंदी में nवां पद, क्या कहेंगे, nवां पद। A क्या है आपका फर्स्ट टर्म, हिंदी में आपका पहला पद, पहला पद। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, हिंदी में आपका पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ये d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में आपका होगा सार्वंतर, सार्वंतर। ये आपके फार्मूले में Tn बराबर a प्लस n-1 में आपका Tn जो है nth टर्म मतलब nवां पद है, a आपका जो है वो पहला पद है, और n आपका नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या है, और ये जो आपका d है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर। वो सार्वंतर का मतलब समान अंतर। आपको पता है ना, मैंने कहा था कि ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर होगा वही क्या कहलाएगा, वो अंतर जो आएगा क्या कहलाएगा, वो सार्वंतर कहलाएगा। उसी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। क्लियर है, नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इसके। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग इसके आगे। नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि अब अलग अलग है क्या, देखो ध्यान, सार्वंतर है क्या, देखो सी डी आपका, डी का मान कैसे निकालोगे आप, सार्वंतर। जैसे एक श्रृंखला दी गई, मान लेते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, हाँ ले लेते हैं हम लोग 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे। अब ये कैसे हम पता करेंगे कि श्रृंखला हमारी समांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में है कि हरात्मक श्रेणी में है। हमने कहा दो पदों के बीच का अंतर आपको क्रमागत पदों का चेक करना है। देखो यहां से ये पहला पद है T1, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है, और ये पांचवा पद है। अगर मैं दूसरा
माइनस पहला करूंगा तो क्या आएगा, डी का मान आएगा। क्या बताएगा ये, डी। चाहे हम चौथा माइनस तीसरा करेंगे तो भी क्या बताएगा ये, डी का मान आएगा। किसका मान आएगा ये, डी का मान आएगा। किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर करेंगे तो वो सार्वंतर कहलाएगा, और ये हमेशा दो क्रमागत पदों के बीच का सार्वंतर बराबर आएगा। डी का मान हमेशा क्या आएगा, बराबर, तभी श्रृंखला किसमें होगी, समांतर श्रेणी में होगी। तो डी का मान निकालना एकदम स्पष्ट में एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ पे डी का मान कैसे निकलेगा, डी बराबर दूसरा माइनस पहला करूंगा तो 12 माइनस 9, कितना आएगा डी का मान यहाँ पे 3, सार्वंतर कितना आएगा 3। अगर मैं यहां से चौथा माइनस तीसरा करता तो देखो डी बराबर चौथा माइनस तीसरा 18 माइनस 15, तो भी कितना आता डी का मान आपका 3। मतलब डी का मान दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर है, इसलिए श्रृंखला किसमें होगी, ये समांतर श्रेणी में होगी। स्पष्ट हुआ डी का वैल्यू। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। चलिए रिमूव कर नोट करिए इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब देखो, अगर हमको समांतर श्रेणी में पदों को मानना है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 100वां पद, ऐसे कैसे मानेंगे हम लोग। देखिए हम लोग हेडिंग बना लेंगे, समांतर श्रेणी में पदों को मानना। क्या बनाएंगे हम लोग हेडिंग, समांतर श्रेणी में पदों को मानना। कैसे हम लोग समांतर श्रेणी में पदों को डिफाइन करते हैं। देखो मैंने कहा आपसे Tn बराबर होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का क्या है, nवां पद है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एकदम याद होना चाहिए आपको कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू, हमको पहला पद चाहिए तो n का मान रखेंगे 1 ना, तो T1 बराबर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या जाएगा आपका, यहाँ से केवल बचे, ये पूरा जीरो हो गया। देखो यहाँ से a प्लस 1 माइनस 1 जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, बचा क्या a। तो पहला पद क्या हो गया a। दूसरा लेंगे हम लोग तो T2 रखना पड़ेगा। दूसरा पद का मतलब n का मान क्या रखना पड़ेगा आपको 2। जब 2 रखेंगे तो a, देखो यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, a यहाँ पे रहेगा। अब n का मान हो गया 2, 2 माइनस 1 इंटू डी। जब यहाँ हल करेंगे तो 2 से 1 गया 1 और बचा डी, तो a प्लस डी। ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद है और ये पहला पद है। अगर हमको तीसरा पद मानना होगा तो a प्लस n का मान क्या रखेंगे 3, तीसरा मान है 3 माइनस 1 इंटू डी। हल करेंगे 3 से 1 गया 2, 2d हो जाएगा, a प्लस 2d। ये समांतर श्रेणी का तीसरा पद है। ऐसे करके अगर हमको nवां पद मानना रहता कि Tn, ये जो फार्मूला है Tn, कैसे करेंगे a प्लस, देखो n का मान रखेंगे क्या n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nवां पद निकल जाता है यहाँ से कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको स्पष्ट है यहाँ, देखो ध्यान से, अगर कोई आपसे कहे कि समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, तो अब एकदम स्पष्ट है, बिना फार्मूला अप्लाई किए क्या कहोगे आप कि a प्लस 99d। जितना पद कहेगा उससे एक बार डी कम रहेगा। अगर कोई कहे समांतर श्रेणी का 50वां पद तो a प्लस क्या कहोगे आप 49d, क्योंकि हमेशा क्या n माइनस 1 हो रहा है। स्पष्ट है, नो डाउट। चलिए आगे चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगर समांतर श्रेणी में पदों को मानना होगा तो पहला पद a मानेंगे, दूसरा पद, जैसे भी सवाल आएगा आपके आगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है, तो वहां पे 3 एंगल आएंगे ना, तीनों एंगल को आपको मानना पड़ेगा, तो वहां पे इसका उपयोग पड़ेगा आपको। इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको, इसको अच्छे समझ लीजिए, आगे चल के न्यूमेरिकल में आपका सबका प्रयोग होने वाला है। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए रिमूव करते हैं, हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। nवां पद पे कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, देखो कुछ क्वेश्चन में ले रहा है यहां से। पहला क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला, देखिए कॉपी पे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रृंखला 3, 10, 17,
24, आगे डैश डैश का 50वां पद क्या होगा। एक सवाल है आपका, श्रृंखला 3, 10, 17, 24, आगे डैश डैश का 50वां पद क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हमको ये चेक करना है कि श्रृंखला समांतर है कि गुणोत्तर है कि हरात्मक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी ना, लेकिन एग्जाम में ये कहीं नहीं कहेगा कि श्रृंखला समांतर श्रेणी है, या सवाल ये नहीं कहेगा कि हम समांतर श्रेणी में आए हुए हैं। वो आपको पहचानना, कैसे पहचानोगे आप देखो, हमने कहा हर अगला पद कितना ऐड हो रहा है 7, फिर यहां पे भी +7, फिर यहां पे भी +7। क्लियर है ना। तो इसका मतलब हर दो पदों के बीच का गैप कितना है 7, 7 और 7। तो आपको पता है ना कि जब श्रृंखला में क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर बराबर हो जाएगा तो श्रृंखला किसमें होगी, समांतर श्रेणी में होगी। तो ये तो स्पष्ट है कि श्रृंखला हमारी किसमें है, एपी में है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था किसी भी श्रृंखला का पहला पद ए कितना है यहाँ पे 3, ए का मान कितना है 3। हमने कहा था डी का मान कैसे आप निकालोगे, दो पदों के बीच का अंतर, दूसरा माइनस पहला, दूसरा क्या है 10, पहला क्या है 3, और कितना आ गया डी का मान 7। पहला पद ए का मान 3, डी का मान 7। और 50वां पद कह रहा है, nवां पद मतलब n, 50वां पद का मतलब 50, n का मान कितना दिया है 50। और क्या पूछा है आपसे, 50वां पद मतलब T50, 50वां पद का मतलब 50वां टर्म T50 का मान पूछा है आपसे। हम देखिए फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, हमको पता है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हमको पता है। समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला है ये। Tn, n का मान क्या रखेंगे 50, a का मान क्या है सवाल में 3, प्लस n का मान 50 हम कह चुके हैं 50 माइनस 1, और d का मान कितना है सवाल में, देखो यहां से d का मान है 7, यहां पूरा कर लो, सॉल्व कर लो। यहां से T50 बराबर 3 प्लस 49 गुणे 7, यहां से आप गुणा करोगे कितना आएगा 49 गुणे 7 का, देखो ध्यान से 7 9 63, क्लियर है ना, 7 9 63, देखो यहां से ऐड करें 3 प्लस 7 9 63 के 3 हासिल 6, और 7 चौक 28, और 28 से 28 2 30 और 4 34, पूरा ऐड करेंगे 346 आएगा। और ये किसका है, ये 50वां पद का आंसर है। कितना आएगा 346। देखो आपका ऑप्शन दिया था पहला 464, 460, 346 और 300, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो था 346 वो आपका सही है। सवाल क्या था एक बार फिर सुनिएगा, कि श्रृंखला दी गई थी हमको 3, 10, 17 और 24 का 50वां पद निकालना है। हमको पहले ये पहचानना होता है कि श्रृंखला एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। अगर श्रृंखला एपी में है तो दोनों पदों के बीच का गैप बराबर होगा, गैप बराबर है मतलब एपी में है। जब एपी में है तो पहला पद ए, दो पदों के बीच का अंतर डी, एन का मान 50, और फार्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में अप्लाई करेंगे, यहां समझ में आ जाएगा। क्लियर है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। नोट करके अगला सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7, 11, 15। देखो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, श्रृंखला 7, 11, 15, 19 का 10वां पद क्या होगा। 7, 11, 15, 19 का 10वां पद क्या होगा। देखो गैप चेक करते हैं, 7 4 11 प्लस 4, 11 4 15 प्लस 4, 15 4 19 प्लस 4, मतलब क्रमागत पदों के बीच का गैप बराबर है ना, तो हम जानेंगे श्रृंखला किसमें है, समांतर श्रेणी में। और जब समांतर श्रेणी में है तो ए का मान 7, डी का मान जो यही गैप है 4 है, डी का मान 4, एन का मान कितना दिया है सवाल में 10, क्या पूछा है आपसे 10वां पद मतलब T10 का मान पूछा है। फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला फिर से Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है किसका, समांतर श्रेणी के nवां पद का फार्मूला है।
सब कुछ तो पता है आपको। Tn का मान मतलब P10 का मान पूछा है, A की वैल्यू 7 प्लस n का मान 10 माइनस 1, D का मान आपका 4, यहां गुणा करेंगे 7 प्लस ये 9 चौक 36, 36 4 40 3 43, कितना आएगा आपका आंसर 43 आएगा आंसर। 10वां पद क्या आएगा 43। नोट कर लीजिए 10वां पद आपका जो आएगा वो 43 आएगा। नोट करिए 7 11 15 19 का 10वां पद क्या आएगा तो आपका 43 आएगा। स्पष्ट एकदम। देखो मैं इस सवाल का थोड़ा सा आपको विस्तार दिखाता हूं कि कहना क्या चाह रहा है सवाल। देखो ध्यान से, जैसे हमको मान लो कि फार्मूला नहीं पता या सवाल हम ये कर क्या रहे 43 आया कहां से, इसका हम लोग कैसे करेंगे। देखो मैंने माना 7 11 15 19, 4 का गैप है ना, तो 4 का गैप करके 10 पद आपको लिखना है। 19 के बाद 23 27 31 35 39 43। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10वां पद क्या आ गया आपका 43। ये आपका और गैप कितना है, सब में 4 का गैप है, सब में 4 का गैप है और 10वां पद क्या आ गया आपका 43। स्पष्ट है एकदम ना। चलिए नोट करें, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला 35 28 21 का 20वां पद क्या होगा। 35 28 21 का 20वां पद क्या होगा। अब हम देखेंगे कोई बच्चा यहाँ पे देख के घबराता कि कैसे पता करेंगे श्रृंखला किसमें है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ध्यान दीजिएगा कितने का गैप बन रहा है। देखो इस बार श्रृंखला घटते हुए क्रम में है ना, तो आपको पता है कि देखो 35 से 28 कितना कम, 28 2 30 और 5 35 -7 जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ भी -7 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो यहां से देखो इसका मतलब -7 सब में गैप है ना, तो श्रृंखला किसमें होगी एपी में होगी। और जब एपी में होगी तो पहला पद ए 35, डी का मान -7, एन का मान आपका दिया ही है कितना 20, और किसका पीछा पूछा है T20, T20 का मान मतलब 20वां पद पूछा है आपसे। फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यही अप्लाई करेंगे। आपका Tn का मतलब T20, n का मान 20 है, और यहां से a का मान 35 प्लस n का मान है 20, तो ये हो जाएगा 19 गुणे -7। अब देखो 19 आया कहां से 20 माइनस 1। क्लियर है। अब देखो यहां से 35, ये हमको पता है जब गुणा होगा तो माइनस होगा। 19 सत्ते देखो 7 9 63 के 3 6 और 7 1 कम 7 6 13 133 क्या होगा 133। अब देखो यहां से घटा लेंगे हम लोग 133 से जब 135 जाएगा ना, अगर ये 35 तो 100 होता, 33 हो तो एक्स्ट्रा 2 कितना होगा -98 आपका 20वां पद होगा। अब माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको पता है श्रृंखला घटते हुए क्रम में जा रही है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि 0 के बाद अब बढ़ेगा तो माइनस में -4 -10 जैसे भी आएगा आपका माइनस में आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है 35 28 21 का जो आपका 20वां पद होगा वो -98 होगा। नोट करिए, आगे चर्चा करते हैं इसके आगे। चलिए नोट करिए, आगे चर्चा करते हैं। बहुत ही आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग एक क्लास में एक ही श्रृंखला पढ़ेंगे, लेकिन एकदम आराम से उससे रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं हम सारे सवाल को करके तभी चलेंगे। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्रृंखला आपका है 7 13 19 25 आगे डैश डैश का कौन सा पद 91 होगा।
सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का हुआ है। कह रहा श्रृंखला 7, 13, 19, 25 का कौन सा पद 91 होगा। इसका मतलब इस श्रृंखला का जो आपका आखिरी पद होगा वो आपका दिया है क्या 91, 91, 91 पद होगा। लेकिन ये नहीं पता है कि श्रृंखला में 7, 13, 19, 25 ऐसे करके जो आपका आखिरी पद बनेगा 91, उसके बीच में कितने पद आने वाले नहीं बताना। तो इसका मतलब किसका पूछा है, नंबर ऑफ टर्म n का मान पूछा है ना। देखो ध्यान से, यहां से a का मान 7, d का मान क्या होगा +6 +6 +6, तो इसका मतलब d का मान 6 और यहां पे देखो tn का मान 91 और n का मान पूछा है आपसे। फार्मूला अप्लाई करेंगे, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, tn का मान आपका दिया 91, a का मान आपका 7 प्लस n का मान नहीं पता है और d का मान आपका 6। क्लियर है। देखो ध्यान से, यहाँ से 91 से 7 जाए, 7 नहीं करेंगे। देखो यहाँ से 7, यहाँ एक लाइन और हल कर लेंगे तो सवाल आपका हो जाएगा बहुत ही आसान। 6n-6, 7 से 6 गया, कितना बचा +1 यहाँ आएगा तो -1 होगा 90, 90 बराबर 6n के n का मान कितना आ गया 15। मीन श्रृंखला में कितने पद हैं 15, कौन सा पद 91 होगा तो 15। मतलब ऐसे करते 7, 13, 19, 25, 31 ऐसे करके जब बढ़ेंगे ना 15वां पद जो होगा वो कौन सा आएगा आपका 91 आएगा। क्लियर है। अभी तक आपका 15वां सवाल ऐसे पूछता कि 7, 13, 19, 25 आगे डैश डैश का 15वां पद कौन सा होगा तो आंसर आता 91। लेकिन कह दिया कि कौन सा पद 91 होगा, इसका मतलब nवां पद 91 हम मान लेते हैं और n का मान निकाल लेते हैं। नोट करिए, आगे चर्चा करते हैं। सवाल को नोट कर लीजिए, फिर और सवालों को देखते हैं। इस पे चलिए नोट करिए इसको। देखिए आगे हेडिंग बनाएंगे हम लोग, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अभी तक हमने पढ़ा कि समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो ध्यान से, पहला फार्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का पहला फार्मूला है। जब a का मान, d का मान और n का मान रहेगा तब आपको अप्लाई करना है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे Sn बराबर n/2 a प्लस l, इसका भी अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। कब, ये आपका पहला फार्मूला है और ये आपका दूसरा है। जब आपके श्रृंखला का अंतिम पद दिया रहेगा तो इसका अप्लाई हम लोग करेंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस l, अगर अंतिम पद दिया है तो इसका अप्लाई करेंगे, अगर नहीं दिया है तो ऊपर वाले का अप्लाई करेंगे। बाकी सब कुछ सेम चीज है, केवल आपका ये चेंज हुआ है। ये क्या है आपका, देखो ध्यान से, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा। ये आपका है n पदों का n पदों का योगफल है। बाकी n आपका वही है, पदों की संख्या, a आपका पहला पद, d आपका सार्वधातुक। यहाँ पे भी n क्या है, वही n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म। ये n क्या है, Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म मतलब n पदों का योगफल। तो दो फार्मूला आपको याद करना है योगफल का। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा है आपको Sn बराबर n/2 a प्लस l। दोनों नोट पे चर्चा करते हैं हम लोग।
इसको फार्मूले को दोनों को अच्छे से नोट कर लीजिए। आपका जो चीज जहां वही था, n पदों की संख्या है, ए पहला पद है, डी आपका सार्वधातर है, बस क्या चेंज हुआ है, Sn सम ऑफ n पदों का योगफल। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नोट हो गया फार्मूला। चलिए सवाल देखते हैं हम लोग। श्रृंखला 7, 11, 15 के 10 पदों का योगफल क्या है। तो हम देखेंगे श्रृंखला है किसमें, 7, 11, 15, मतलब +4 देखो ध्यान से, +4 मतलब श्रृंखला समांतर श्रेणी में है ना। और मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 और यहां से 2a प्लस n-1 इंटू डी। कब, जब l का मान नहीं दिया होगा तब। तो l का मान नहीं दिया, अंतिम पद नहीं दिया है ना, अप्लाई करते। देखो a का मान 7, d का मान 4, n का मान 10 और क्या पूछा है, S10 10 पदों का योगफल पूछा है। फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, देखिए S10 बराबर n/2, n का मान 10 बटे 2, 2a 2 गुणे a का मान 7 प्लस n का मान कितना है 10 -1 इंटू डी का मान कितना है, यहां से 4, जी आपका हुआ। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां से 5, यहां पे आपका 7 दूनी 14 और 9 चौक 36, 36 4 40, 10 50 और 5 गुणा करेंगे 250। आपका आंसर क्या आ गया, 250। क्या है आंसर आपका, 10 पदों का योगफल कितना आएगा, 250। 7, 11, 15 आगे डैश डैश के 10 पदों का योगफल जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 250। इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे हम लोग, आंसर आएगा। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17, 14, देखो 17, 14, 11 के 20 पदों का योगफल क्या होगा। 17, 14, 11 आगे डैश डैश के 20 पदों का योगफल क्या होगा। हमको पता है ना, a का मान कितना है 17, d का मान देखो ध्यान से, इस बार -3 का गैप है, कितना है -3 का गैप है, तो d का मान कितना है -3, n का मान 20 और क्या पूछा है s 20 पदों के योगफल। s का मतलब सम है, तो 20 पदों का योगफल। फार्मूला हमको पता है ना कि s 20 बराबर n/2, n का मान 20 बटे 2, 2a 2 इंटू a का मान 17 प्लस n का मान 2a प्लस n-1 20-1 इंटू d का मान -3। सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 10, ये आपका 17 19 34, यहाँ पे -19 या 57, देखो यहाँ से 17 19 34, यहाँ से 20 से 1 गया 19, 19 या 57, घटा लिए कितना आएगा, देखो यहाँ से 7 से 4 गया 3, 5 से 3 गया 2, -23 और गुणे 10, आंसर आपका आ गया -230। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। आंसर से कितना आएगा -230। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। 17, 14, 11 के 20 पदों का योगफल कितना आएगा -230। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 1/5 और पांचवा पद 1/3 है, तो समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तीसरा पद दिया है 1/5 और पांचवा पद दिया है 1/3, तो श्रृंखला के 15 पदों का योगफल आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का तीसरा पद आप क्या मानोगे, a + 2d ना, तो a + 2d का मान 1/5। पांचवा पद a + 4d का मान 1/3। घटा लेंगे हम दोनों इक्वेशन को, जब घटाएंगे तो यहां से d का मान 1/15 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन का पोर्शन है आपका, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर दिक्कत आएगी तो नीचे हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको। d का मान 1/15 आएगा। जब d का मान रखेंगे हम किसी एक इक्वेशन में, चाहे यहाँ तो हम एक में रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट,
ए का मान आपका आ जाएगा, हल करेंगे रख के तो कितना आएगा 1/15। डी का मान भी 1/15 और ए का मान भी 1/15। हमको ए और डी का मान मिल चुका है और कितना पूछा है, 15 पदों का योगफल पूछा है। और योगफल का फार्मूला हम बता चुके हैं आपको कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ से S15 बराबर n का मान 15/2, देखो 15 दिया, n का मान 15/2, 2a a का मान 1/15 प्लस n-1, तो n का मान 15 - 1 करेंगे 14 हो जाएगा, इंटू डी का मान 1/15 रख के हल करेंगे वैल्यू, तो आपका कितना आएगा आंसर 8 आएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन का पार्ट है, बिल्कुल आप नीचे एलसीएम लेके हल करोगे, बिल्कुल आसानी से आपका याद हो जाएगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको तरीका आगे सिखाते हैं कैसे आप बिना टाइम लॉस किए सवाल को हल करोगे। इसको नोट करिए, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नोट करिए, चलिए नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक समांतर श्रेणी का बारहवां पद 51 है। कौन सा? सवाल को एक लाइन पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे हम लोग। एक समांतर श्रेणी का बारहवां पद 51 है, जबकि 20वां पद 83 है, तो पहला पद और सार्वधांतर ज्ञात, मतलब ए का मान और डी का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, जब बारहवां पद की बारी आएगी तो आपका आंसर आएगा कि a + 11d। ये तो बारहवां पद है, इसका मान कितना है 51, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। जब 20वां पद की बारी आएगी तो 20वां पद का मतलब a + 19d, और इसका मान कितना है 83, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। हल करेंगे, इसको घटा लेंगे, माइनस माइनस और माइनस, यहां से a से a कैंसिल, 19 11 कितना आएगा 8, माइनस 8d आएगा ये, और ये घटाएंगे, 3 से 1 गया 2, 8 से 5 गया 3, माइनस 32, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 32 कैंसिल, डी का मान कितना आ गया 4। डी का मान कितना आ गया 4। दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, डी का मान आया 4। डी का मान किसी एक में रखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। पहले इक्वेशन रख लेते हैं डी का मान फ्रॉम फर्स्ट। जब फर्स्ट में रखेंगे तो यहां पे देखो a बराबर ये है 51 माइनस डी का मान रखेंगे 4 11 14 44, घट जाएगा और कितना आएगा a का मान 51 6 50 7 आएगा, 44 7 51, a का मान कितना आ गया 7। अब हमसे क्या पूछा था, पहला पद और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। पहला पद आपका 7 और सार्वधांतर आपका कितना आ गया 4। क्लियर है? पहला पद क्या है आपका 7 और सार्वधांतर क्या है आपका, सॉरी पहला पद 7, सार्वधांतर क्या है 4। नोट करिए। फिर देखो इसी का हम लोग एक ट्रिक सीखते हैं, वहां से भी सवाल लगाते कैसे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से सवाल को लगाते हैं हम लोग। हालांकि शॉर्ट नहीं कर सकते हम लोग उसको, आपका बेसिक तरीका हमेशा काम आता है जो कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको डी का मान निकालना है तो कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, टी एन कैपिटल रहेगा या स्मॉल रहेगा और नीचे कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन। कैपिटल एन का मतलब बड़ा वाला पद, स्मॉल एन का मतलब छोटा वाला पद। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा डी का मान निकालना है तो बड़ा वाला पद कितना है 53, टी एन कौन है, देखो यहाँ पे 53 नहीं, सॉरी 51 दिया है, 51 दिया, कितना दिया है 51, देखो यहाँ से, सॉरी 83 दिया, 83 माइनस 51, छोटा वाला कितना दिया 51, और ये आपका 20 है और ये आपका नीचे वाला कितना है 12 है। हल करेंगे, यहाँ से डी बराबर 83 से 51 जाएगा तो 32, यहां से 8 और कितना आ गया डी का मान 4। डी का मान 4 आएगा ना, तो किसी एक में रख देंगे, चाहे हर दिन लाके, अगर डी का मान यहाँ पे 4 रखेंगे तो 11 14 44 घटेगा यहाँ से, तो ए का मान कितना आ जाएगा 7। देखो ध्यान से यहाँ पे रखना पड़ेगा ना आपको, a प्लस कितना है, कौन सा पद है ये 12वां, a + 11d बराबर 51, तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है? नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा सार्वधांतर 7 है, तो तीनों कोणों को मान ज्ञात करना है कि तीनों कोण ट्रायंगल के कौन कौन से होंगे, और कोणों की शर्त है कि तीनों कोण किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ध्यान दीजिएगा, जब हम मानेंगे, माना
त्रिभुज का माना त्रिभुज का पहला कोण ए, क्या मानेंगे हम लोग ए। दूसरा क्या हो जाएगा, वो माना त्रिभुज का पहला कोण ए, दूसरा कोण क्या मानना पड़ेगा ए प्लस डी, क्या मानना पड़ेगा ए प्लस डी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तीसरा जो क्या मानेंगे हम लोग, तीसरा कोण ए प्लस 2d, तीसरा क्या मानेंगे a प्लस 2d। ये आपके त्रिभुज के तीनों कोण हैं जो समांतर श्रेणी में है। हम लोग तीनों संख्याओं को समांतर श्रेणी के क्या मानते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d। स्पष्ट है ना। अब आगे देखो हम क्या कह रहा है, तथा सार्वांतर 7 है, सार्वांतर 7 है तो d का मान क्या रखेंगे हम लोग 7, और यहाँ पे 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14। ये आपके तीनों कोण हो गए, पहला कोण a, दूसरा a प्लस 7, तीसरा a प्लस 14। अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, देखो ध्यान से, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180, और हमारे तीनों कोण क्या है, a प्लस 7, a प्लस 14 बराबर 180, बराबर 180। हमको पता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो a प्लस 7, a प्लस 14 का मान कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होगा। यहां से आपका 3a प्लस 14 6 20 और 1 21 बराबर 180। यहां से 3a बराबर घटेगा तो कितना आएगा, देखो 14 6 20 और 1 21, 21 जाएगा तो 20 बचेगा, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 60, एक और जाएगा आपका तो 169 हो जाएगा ये आपका। यहां से डिवाइड करेंगे हम लोग तो a का मान क्या आएगा, a बराबर 3 से काटेंगे, 3 5 15, कहीं पे गलती हो रही है जोड़ने में, a 2 3 a प्लस 14, तो यहां से 3a बराबर 21 जब घटाएंगे, हाँ तो यहां गलती हो रही है, 10 से 1 गया 9, यहां बचा 17 से 2 गया, 17 से 2 यहां गलती हुई है। 3a बराबर 180 से 21 जाएगा तो आपका यहां से 160, 20 जाएगा तो 160, एक और जाएगा 159, 159 डिवाइड करेंगे यहां से तो 3 5 15, 3 3 9, a का मान कितना आ जाएगा 53 आएगा। जब a का मान 53 आ गया तो यहाँ पे देखो हमने पहला कोण क्या माना था a, तो इसका आंसर आया पहला कोण 53, दूसरा है a प्लस 7, तो 53 में जब 7 जोड़ेंगे 53 7 कितना आ जाएगा, ये आपका दूसरा 60, और तीसरा क्या माना था हमने a प्लस 14, जब इसको जोड़ेंगे आप 53 में 14 जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 5 1 6, देखो यहां से 6 और 4 3 7 67। यही आपके त्रिभुज के तीनों कोण हैं 53 60 और 67। गैप देखोगे तो आप 53 और यहाँ पे 7 का गैप है और यहाँ भी 7 का गैप है। तीनों कोण समांतर श्रेणी में भी है और तीनों कोणों का योगफल भी कितना है 180 है। 7 3 10, 6 6 12 और 6 18। क्लियर है, नोट करिए। देखो इसी सवाल को हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, बिना टाइम लॉस किए हम सवाल को करेंगे। क्लियर है, पहले आप बेसिक समझ से चलते हैं हम लोग। बेसिक तरीका है, आपको हर सवाल का आना चाहिए, क्योंकि बेसिक तरीका ऐसा तरीका है जो आपको एग्जाम में कभी भी फेल नहीं करेगा। सब तरीके फेल कर देंगे लेकिन बेसिक आपको कभी फेल नहीं करेगा। क्लियर है, नोट करिए पहले इसको। चलिए, नोट हो गया। अब देखिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट कैसे सीखते हैं, इसको सवाल को कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट के सहारे इसको लगाएंगे। बहुत ही इजी तरीका है सवाल को लगाने का, एकदम आसान तरीका है, बिना टाइम लॉस किए आप सवाल को कर जाओगे अच्छे से। देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि योगफल बटे संख्या, क्या बताया था, योगफल
बटे संख्या, योगफल बटे संख्या मैंने कहा, और योगफल तीनों कोणों का 80 है, 180 है। संख्याएं कितनी है? 3। कितना है? 180 बटे 3 डिवाइड करेंगे यहां से, ये कितनी बार कटेगा? 60 बार। एक आपका बीच का एंगल आ चुका है 60, समांतर श्रेणी में है, सार्वांतर 7 है, तो गैप कितने का बनेगा? 7 का। तो एक ऊपर एक नीचे, इसके ऊपर एक 7 का गैप है 53 और इसके नीचे एक 7 का गैप है 67। यही तीनों आपका आंसर आया था, नोट कर लीजिए। 53, 60 और 67, 7 का गैप भी है, तीनों कोण समांतर श्रेणी में भी है, और तीनों कोणों का योगफल भी कितना होगा? 180 होगा। क्लियर है? नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 अंकों से बनी सभी सम संख्याओं का योगफल बताना है। देखो ये सवाल आपका सम वाले फार्मूले से भी लग जाएगा, रेडीमेड फार्मूले से बताया था, और यही सवाल आपका समांतर श्रेणी से भी लग जाएगा। देखो कैसे चर्चा करते हैं हम लोग। हमको पता है कि 2 अंकों से बनने वाली संख्या शुरू होती है 10 से, 10, 12, 14, 16, और ये कहां तक कह रहा है? 98 तक का योगफल कह रहा है। 10, 12, 14, 16 और कहां तक? 98 तक का योगफल कह रहा है। यहां से a का मान कितना है? 10। d का मान आप देखोगे तो यहां से +2, सब +2 हो रहा है, देखो ध्यान से, तो d का मान कितना आएगा? 2। सम संख्याओं के बीच गैप कितने का होता है? 2 का। वही गैप ही क्या है? सार्वंतर है। d का मान आपका है 2। क्लियर है? अब n का मान हमको नहीं पता है। देखो कैसे निकालते हैं n का मान। हमको पता है फार्मूला कि या तो इसको अंतिम पद या nवां पद कह सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो है। अंतिम पद कितना है? 98, a का मान 10 प्लस n का मान निकालना है और d का मान है 2। यहां से आप करोगे 2n-2, 2n-2 में से आपका -2 यहां घटेगा तो 8 यहां घटेगा तो 90 बराबर 2n, n बराबर कितना आ गया? 45। n का मान कितना आ गया? 45। अब आपके पास फार्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस l। इसका उपयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं फार्मूले का? क्योंकि हमको इस बार अंतिम पद दिया गया है। अगर अंतिम पद ना दिया होता तो हम लोग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d का अप्लाई करते। देखो यहां से Sn बराबर n का मान कितना आ गया? 45 बटे 2, a का मान आपका है 10, l का मान है 98। यहां से हल करेंगे 45 बटे 2 गुणे 98 और 10 ऐड करेंगे तो 9 1 10 और यहां से 8, 108। ये गुणा करेंगे 2 25 10, 2 चौक 8 और 45 गुणे 54 करेंगे तो 24 30 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? हम गुणा कर चुके हैं, आप गुणा कर लीजिएगा। 45 गुणे 54 जब हम गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24 30। क्या आएगा? 24 30। पहले हम लोग इसको, इस सवाल को कि 2 अंकों से बनी सभी सम संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 24 30। पहले हम इस सवाल को समांतर श्रेणी से करते हैं, फिर आगे हम लोग रेडीमेड फार्मूले n+1 से करेंगे। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इसको नोट करिए आप अच्छे से। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका इसका हम लोग सीखते हैं। देखो सेकंड मेथड इसका ये है, हम लोग ये कह दें कि 10 12 14 और ये कहां तक है? 98 तक है। यही तो है। अगर हम इसको प्रथम के फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं तो क्लियर है, जब प्रथम के फॉर्मेट में बनाएंगे तो पहले हम लोग उसको क्या कर लेंगे? 1 से लेके कहां तक? 98 तक। 1 से 98 तक में कितनी सम संख्या आएंगी उसका योगफल निकालेंगे और माइनस कर लेंगे 1 से लेके कहां तक? आपका 10 है तो 9 तक।
1 से 9 के बीच में जितनी सम संख्याएं आएंगी उसके योगफल को घटा देंगे और 1 से लेकर 98 तक जितनी संख्याएं आएंगी उसको जोड़ के उसमें से घटाएंगे 1 से लेकर 9 तक। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको निकालना है कहां से? 10 से। हम निकाल कहां से रहे? 1 से। क्लियर है? देखो हमको पता है ना कि प्रथम, यहां लिख देता हूं, प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1, ये आपका फार्मूला है। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n+1। क्लियर है? देखो यहां से तो ये प्रथम n, मतलब यहां पे जब हम प्रथम n की बात करेंगे तो 1 से लेकर 98 के बीच कितनी सम संख्या आएंगी? 2 से डिवाइड कर दो आप, 2 चौक 8, 2 9 18, 49। तो यहां लिखेंगे प्रथम 49 सम संख्याओं का योग। तो क्या है? n+1, तो 49 n है तो n+1 कितना हो जाएगा? 50। गुणा करेंगे 5 9 45 के 5 4, 5 चौक 20, 4 24, कितना आ गया? 24 50। लेकिन हमने 1 से लेके 98 के बीच का निकाला है ना। निकालना कहां से था? 10 से। हमने फालतू कितना निकाला? 1 से लेके 9 तक के जो बीच में संख्या आएगी उसका ही हमने फालतू निकाला है। यहां चेक कर लेते सम कितना? 2 चौक 8, 4 संख्याएं सम है। तो प्रथम 4 सम संख्याओं, प्रथम 4 सम संख्याओं का योग। 4 गुणे 5 n+1 से 20। ये आपका फालतू था, इसमें कितना? 20 फालतू घटा दो आप, 24 50 माइनस 20, यहां जब घटेगा तो आपका ये कितना आएगा? 24 30। 24 30 आपका आंसर आ गया। देखो हमने कहा था ना कि जो सवाल इससे समांतर श्रेणी से लगते हैं, फार्मूले से जो सवाल लगता था आपका, वही सवाल समांतर श्रेणी से भी लग जाएगा। इस फार्मूले को हम आप पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको। क्लियर है? नोट करिए, आगे चर्चा करते हैं। सवाल को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 और 50 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 25 और 50 के बीच की जब बात करता है तो दोनों को छोड़ना होता है। तो 25 और 50 के बीच विषम कौन कौन पड़ेगी? पहला 27, दूसरा 29, ऐसे आपका लास्ट क्या पड़ेगा? 49। यहां से a का मान कितना है? 27 है। d का मान पता करेंगे, 27 2 29। d का मान आपका क्या आएगा? यहां से 2 आएगा। और अगर n का मान निकालना चाहेंगे यहां से, तो हमने कहा था कि n का मान निकालने के लिए आपको इस फार्मूले का अप्लाई करना है, L-A/D+1। ये फार्मूला आया कहां से? ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करता हूं कि L = A+n-1 × D। ये a यहां बुला लो तो L-A हो गया, d गुणा है तो यहां आएगा भाग के रूप में हो जाएगा, ये -1 है तो यहां प्लस, और बचा क्या? n। इसी का ये बिगड़ा हुआ रूप है ये। क्लियर है? चलिए आगे लोग चर्चा करते हैं इसी पे। अब इसी फार्मूले में अगर किसका मान रख दें, देखो n का मान पूछा है हमसे, L का मान है 49, a का मान है 27, d का मान है 2 और +1 करेंगे तो कितना आएगा? 9 से 7 गया, देखो यहां से 9 से 7 जाएगा तो आपका 2, 4 से 2 गया 2, 22 और 2 कटेगा तो 11 और +1 करेंगे तो 12। ये आपका n का मान 12। फार्मूला लगा देंगे, Sn = n/2 a + L 49। यहां से आपका ये 6 गुणे, यहां इसको जोड़ देंगे, 9 7 16 के 6 हासिल 1 और 4 2 6 1 7 76। देखो 7 9 1 10 6 16 6 हासिल 1 4 2 6 और 1 7। यहां गुणा करेंगे इसका हम लोग, कितना आएगा? देखो 6 4 36 के 6 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45, 456। ये आपका आंसर आ गया 456। किसका आंसर है ये? 25 और 50 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 456 आएगा। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा? समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपका काम है कि इस पे आप सेल्फ खुद से
जितने भी सवाल आपके पास समांतर श्रेणी मतलब एपी के सवाल जितने भी आपके पास प्रैक्टिस सेट में या बुक में कहीं पे भी हैं, उसको ढूंढ के आपको करना है। बेशक आपके सारे सवाल लग जाएंगे, मैक्सिमम सवाल आपसे हो जाएंगे, बिल्कुल डाउट नहीं होने वाला है आपको। क्लियर है? तो अगली क्लास में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी पे चर्चा करेंगे। आपका काम है कि ईमानदारी से इस पे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन खुद से करिएगा। टॉपिक अपने आप एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई संशय नहीं रह जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब आप देखिए तो पूरा देखिए, शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको मजा आएगी वीडियो देखने में और आपको टॉपिक को पढ़ने का अलग मजा आएगा। ऐसे आप होता क्या कि बीच में देखेंगे, थोड़ा देखेंगे, बंद कर देंगे, ऐसा नहीं समझाएगा आप टॉपिक। जब भी आप पढ़िए तो इसीलिए हमने क्या किया, सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ा रहे हैं आपको, प्रॉपर एक एक टॉपिक को टच कर रहे हैं जिससे आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। और खासकर वो बच्चे जिनका मैथ एकदम बेसिक है, मतलब मैथ बिल्कुल उनको मैथ आती ही नहीं है, उन बच्चों के लिए एकदम मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको। क्लियर है? तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।